नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने का उपाय। जी हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नाराज हो चुका है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन वह कभी भी आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो आज इस टोटके की सहायता से आपके मनवांछित व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ताकि वह आपकी ओर देखे, आपसे बात करे। यह जो टोटका है, यह आप अपनी प्रेमिका के लिए, या प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, या पत्नी अपने पति के लिए, या फिर अगर आप नौकरी कारोबार में जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, वहाँ पर लोग कुछ ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते या आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो टोटका है किसी भी व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर देगा। तो इसकी संपूर्ण विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली सभी सरल टोटके वह उपाय आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको दोस्तों किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जो टोटका है बहुत ही सरल टोटका है और बहुत ही चमत्कारी भी है। तो इसके चमत्कार आपके लिए बहुत लाभदायक हों, उनके लिए आज मैं आपको सरल विधि के साथ इस टोटके को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस टोटके को कुछ इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपने अवश्य ध्यान रखना है। इस टोटके को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वह होंगे लाल गुलाब के पुष्प, केसर, अगरबत्ती, दीपक, वह घी का, यानी कि घी का दीपक आपने लेना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें मंत्र दिया हुआ है। वह मंत्र जाप करने के लिए जो आपको माला की आवश्यकता पड़ेगी वह स्फटिक की माला होनी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस टोटके को करने के लिए जो समय होगा वह रात्रि के 9 बजे के बाद का समय शुभ रहेगा। अगर आप रात्रि के 9 बजे के बाद इस टोटके को करेंगे तो आपका परिणाम इस टोटके के प्रति बहुत ही बेहतर होगा। और जो दिन रहेगा वह आपने गुरुवार का दिन चुनना है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार आपने चुनना है और उसी दिन इस टोटके को रात्रि के 9 बजे के बाद करना होगा। जो दोस्तों धारणीय वस्त्र रहेंगे वह आपने पीले रंग के पहनने हैं, यानी कि आपने संध्या में जब 9 बजे आप पूजा शुरू करें या उससे बाद पूजा शुरू करें तो उससे पहले आपने एक बार स्नान कर लेना है। और स्नान करके ध्यान रखिएगा कि आपने पीले रंग का वस्त्र पहनना है या पीले रंग की धोती आपने पहन लेनी है। जो आसन आपने अपने बैठने के लिए लगाना है वह भी पीले रंग का ही होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो मुख होना चाहिए वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जो इस मंत्र की जाप संख्या रहेगी वह रहेगी टोटल 108। तो इस प्रकार से आपने 108 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र का आपने निर्माण कर लेना है इस प्रकार से। यह देख लीजिए ध्यान से, आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, इस प्रकार से दोनों तरफ आपने इस यंत्र का, यह बीज मंत्र है, इस प्रकार से आपने यह यंत्र के दोनों तरफ यह बीज मंत्र लिख लेने हैं। और जहाँ पर यह ह्री ह्री लिखा हुआ है वहाँ पर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो आपने उस हिसाब से ही यहाँ पर पहली दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा और चौथी दिशा, उस हिसाब से ही आपने यहाँ पर दिशाओं का नाम लिखना होगा। और जिस अमोघ व्यक्ति के लिए आप यह सारा कर्म कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है, उसकी जाति आपने लिख देनी है। तो इस प्रकार से आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है। यंत्र का निर्माण करने के बाद आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि यह सारी की सारी सामग्री आपने इकट्ठी कर लेनी है। तो आपने भक्तों क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो एक पीले रंग का वस्त्र आपने नीचे बिछा लेना है। और पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद अगर आप कोई चित्र स्थापित करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती का चित्र अपने सामने स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने क्या करना होगा कि इस प्रकार से ही चारों की चारों, यानी कि सुपारियां चारों दिशाओं के लिए, और बीच में आपने इस सुपारी के ऊपर
उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसके लिए आप यह सारा टोटका कर रहे हैं। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है मोहन, तो इस प्रकार से आपने उसका नाम इस सुपारी के ऊपर रख देना है और इस सुपारी को ही आपने इस प्रकार से विराजमान करना है कि मात्र आपने उस व्यक्ति का चित्र ही स्थापित किया हो। तो इस प्रकार से आपने चारों दिशाओं के बीच में उस व्यक्ति के नाम लिखकर उसके ध्यान जो आपने मन में रखना है, मन में रखने के बाद उस सुपारी का आपने इस प्रकार से वहाँ पे पूजा स्थल के ऊपर इसको रख देना है। मान के यह चलना है कि आपने उस व्यक्ति की तस्वीर ही यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन आपने सुपारी के ऊपर उसका नाम लिखना है। उसके बाद में जो माँ सरस्वती का चित्र होगा उनके आगे आपने घी का दीपक जला देना है और अगरबत्ती या धूप लगा देनी है। उसके बाद में इन सुपारियों के सामने इसी प्रकार से आपने इस यंत्र को रख लेना है और रखने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्रों का जाप करना होगा। जी हाँ, मंत्रों का जाप करना होगा और साथ ही में जो गुलाब के फूल रहेंगे वह आपने इस यंत्र के ऊपर रखने हैं ताकि उनकी जो खुशबू है वह इस यंत्र में प्रवेश करें और वह आपके और जिस व्यक्ति के लिए आप यह कर्म कर रहे हैं आप दोनों के बीच के आकर्षण का काम करे। तो भक्तों, इस यंत्र के ऊपर पुष्प रखने के बाद आपने मंत्र का जाप करना है। मैं आपको बोलकर भी बताऊंगा धीरे धीरे ताकि आपको समझ लग सके और आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है यह मंत्र। तो मंत्र रहेगा अनंग अनंग बललने देवी सत्ययम प्रिय नमिका एवं नयसयम कुरु तस्मै वल्लमे। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको दोबारा बोलकर बता देता हूँ। अनंग अनंग वलन्नने देवी सत्ययम प्रिय नमम एवं नरसिम्यम कुरु तस्मै वल्लमे। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप कर लेना और जहाँ पे ये नामित लिखा हुआ है वहाँ पे आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप यह सारा का सारा कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने मंत्र का जाप टोटल 108 बार करना है और 108 बार इस मंत्र का जाप करने से यह जो आपकी यंत्र रहेगी यह सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र को आपने 3 दिन तक लगातार उस ही प्रकार से यानी कि पूजा आपने मंत्र जाप कर लेने हैं और 3 दिन तक आपने माँ सरस्वती के आगे इसको रखना है। घी का दीपक इसके ऊपर रोजाना आपने गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं और अगरबत्ती जलानी है। और 3 दिन के बाद आपने इस यंत्र को उठाना है और उठाकर आपने इसको पर्स में बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि पर्स चमड़े का होता है, उस कारण से इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो या तो आप इसे किसी कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में रखें या फिर आप इसे किसी ताबीज़ में भरकर अपने गले पे या अपने कंधे पे इसे धारण करें ताकि इसका प्रभाव अमोघ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़े और वह आपकी ओर आकर्षित होकर आपसे बात करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस टोटके का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो यह जो टोटका है बहुत ही सरल टोटका है, इसको अपनाइए और अपनी इस समस्या का समाधान कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।